जय माता दी मित्रों। एक बार फिर आपके साथ हम आए हैं यहाँ पर कुछ किचन के वास्तु टिप्स लेकर के। और जैसे कि आप जानते हैं कि एक हमने पूरी सीरीज़ यहाँ पर शुरू करी है जहाँ पर हम आपको बताएंगे कि क्या क्या किचन में वास्तु दोष हो सकते हैं और उससे आपको कैसे निपटना है, कैसे उससे ओवरकम करना है, वो सारी बातें यहाँ पर हम आपको साझा करेंगे। तो कुछ सामान्य से वास्तु समस्याएं क्या क्या हैं और क्या उसके समाधान हैं, उसका आज दूसरा पार्ट हम लेकर के आए हैं। पिछला पार्ट अगर आपने ना देखा हो तो आप इस हमारे चैनल पर जा कर के इसको देख भी सकते हैं। आई बटन पर क्लिक करके भी आपको ये मिल जाएगा। देखिए समस्या क्या रहती है। समस्या यहाँ पर कई बार क्या होता है कि लोग चूल्हा और सिंक अगल बगल में रख लेते हैं या कुछ इस तरह की व्यवस्था उनके घर में होती है कि बहुत ज़्यादा दूरी वो उसके बीच में नहीं बना पाते हैं। जस्ट सिंक के बराबर में चूल्हा रखा हुआ होता है और ये एक बहुत बड़ा वास्तु दोष माना जाता है। मित्रों, आप सभी से एक अनुरोध भी रहेगा कि अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आती है, आपको वीडियो पसंद आता है, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही दिए गए नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें, जिससे हमारे हर अपकमिंग वीडियो की जानकारी आपको समय रहते मिल पाए। तो जो हम बात कर रहे थे यहाँ पर, चूल्हा जो है वो आपके सिंक के बराबर में है, तो ये एक वास्तु दोष है। और इससे समस्या क्या आती है उसकी बात कर लें तो जो जल है और जो अग्नि तत्व है, इसमें टकराव की स्थिति रहती है। आप देखते होंगे कि जो अग्नि है वो जल को गर्म करती है, उसको भाप बना देती है, उसको ख़त्म कर देती है, उड़ाने के काम आता है। और साथ ही जो अग्नि होती है उसको बुझाने का काम जल के द्वारा किया जाता है। तो दोनों ही में ही टकराव की स्थिति हमेशा रहती है। तो इसलिए जल और अग्नि तत्व को कभी भी यहाँ पर एक साथ नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इससे घर में कलेश व अस्वस्थता यहाँ पर आती है। घर के जो परिवार के सदस्य हैं उनका स्वास्थ्य खराब रहेगा, उनका काम में मन नहीं लगेगा, घर में हस्बैंड वाइफ के बीच में कलेश होते रहेंगे, परिवारजनों के बीच में कलेश होंगे। तो इस तरह की समस्याएं यहाँ पर आती हैं। अब इसके समाधान की अगर यहाँ पर बात की जाए तो उसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए उपाय तो यह है कि सबसे बड़ी चीज़ कि उनके बीच में लकड़ी या पत्थर की प्लेट से विभाजन कर दें। तो अगर संभव हो सके तो एक आप पार्टीशन वहाँ पर लगा दें, या तो पत्थर का पार्टीशन आप लगा सकते हैं या फिर आप लकड़ी का पार्टीशन भी वहाँ पर लगा सकते हैं, जिससे कि आपका जो अग्नि तत्व है यानी जो आपका चूल्हा है और जो आपका जल तत्व है यानी कि जो आपका सिंक है, उसके बीच में एक विभाजन वहाँ पर हो जाए। दूसरी चीज़, अगर आप ये नहीं कर सकते तो दूसरा उपाय आपको बता देते हैं कि उनके बीच में आप हरा पौधा जैसे कि तुलसी हुआ, मनी प्लांट हुआ, ये रख सकते हैं। तुलसी तो देखिए अगर आप अपने रसोई को बहुत स्वच्छ रखते हैं तभी रखिएगा, अदरवाइज़ आप तुलसी के पौधे को, क्योंकि स्वच्छता के अंदर ही रखा जाता है, तो फिर इसको छोड़ दिएगा। हाँ, मनी प्लांट आप बीच में पार्टीशन के उससे लगा सकते हैं। अगर आपके लिए फिजिबल हो तो आप बीच में मनी प्लांट वहाँ पर लगा लें, लेकिन उसकी भी आपको साफ़ सफाई रखनी पड़ेगी। ऐसा नहीं हो कि कीट पतंगे वहाँ पर आ रहे हैं मनी प्लांट की वजह से और फिर वो खाने को भी दूषित कर रहे हों, तो वो थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। और अगर आप इन दोनों में से कुछ नहीं कर सकते तो तीसरा तरीका भी है, उसके बारे में बात कर लेते हैं कि आप चूल्हे के नीचे यहाँ पर लाल रंग का कपड़ा बिछा सकते हैं अगर संभव हो तो। देखिए कई बार चूल्हे के नीचे भी आग निकलती है, तो आजकल तो जो चूल्हे आ गए हैं उसमें इस तरह का प्रोविज़न है कि नीचे कुछ नहीं आता। लेकिन अगर आपके पास पुराने समय वाला चूल्हा है जिसमें नीचे आग भी निकलती है, तो फिर ये कपड़े वाली चीज़ आप मत करिएगा। इसका एक तोड़ आपको यहाँ पर बता देते हैं। ऐसे केस में क्या आता है, आजकल जो आपके होते हैं हीट रेजिस्टेंस जो होते हैं उस स्टिकर्स आते हैं, तो लाल रंग का आप स्टिकर लेके उसको चूल्हे के नीचे लगा सकते हैं। तो उससे साफ़ सफाई भी आराम से हो जाएगी और वो जलेगा भी नहीं और गर्मी से ख़राब भी नहीं होगा। वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये उपाय आप करके देखिए और बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि ये उपाय करने के बाद आपके घर में जो अशांति भरा माहौल था या जो स्वास्थ्य खराब था परिवारजनों का, उसमें क्या सुधार आया क्या नहीं। ये बातें आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो अभी ये सीरीज़ चली रही है हमारी, आगे भी ऐसे जुड़े और भी वीडियो हम लेकर के आने वाले हैं। तो अधिक जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। माँ भगवती कृपा आप पे सदैव बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। धन्यवाद।